first question is what is a computer language? So all of you know about the computers, and generally we use the languages like English, Hindi, Telugu, Malayalam, etc. for communication between two persons. That means we want to make communicate between two persons, we need a language. But in a computer, same. If we want to give some instruction to the computer, so need language. Which type of language we use? There is a computer language. Okay, so computer can understand only uh, machine language. Okay, so computer language are broadly classified as low level language and high level language. What is a low level language? The term low level language means closeness to the way in which machine understand the low level language. मतलब वह लैंग्वेज जिसे मशीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकती है, उसे लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं. तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ low level language. First is machine language and second is assembly language. What is the machine language? That is this language is a very hard because this is in the form of 0 and 1 and called binary numbers and understood directly by the computer. सीधे ही कंप्यूटर को समझ में आती है लैंग्वेज, इसलिए ये जल्दी से मतलब काम करती है कंप्यूटर में उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए. तो इट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, इवन मोर डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन इट. बहुत ही कठिन होती है क्योंकि यूजर्स को इन कोड को याद रखना बहुत ही कठिन हो जाता है. एंड सेकेंड लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज. व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? तो असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार की मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है एंड दिस इज अ लैंग्वेज वेयर द मशीन कोडेस कंप्राइजिंग of 0 and 1 are substituted by the symbolic codes called mnemonics. मतलब इसमें 0 1 के स्थान पर सिंबॉलिक कोड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे न्यूमोनिक्स कोड कहते हैं. ओके, सो इट इज़ अ easier than the machine language and आप इसके लिए इसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज? सो हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज की कमियां दूर हो जाती हैं. हाई लेवल लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच कैन अंडरस्टूड बाय द यूजर्स, है ना, यूजर्स के समझ में आती है, इसलिए इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर. एंड वाई? बिकॉज कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज कोड में समझ पाती है ना, उसके लिए कुछ नियम वो चाहिए, है ना. तो हाई लेवल लैंग्वेज वी कैन सेट द कॉमन रूल्स, कॉमन रूल्स होते हैं एंड वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन थ्रू द प्रोग्राम्स एंड विच इज़ अंडरस्टेबल बाय द कंप्यूटर. तो इसके लिए एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है जो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश की जैसी होती है जिसे हम समझ सकते हैं और इसको कंप्यूटर समझ सके, इसलिए कंपाइलर की नीड होती है. कंप्यूटर कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट आवर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज. ओके, सो मशीन लैंग्वेज मतलब कन्वर्टेड इनटू द लो लेवल लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. वी यूज द कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी कहते हैं इसको. ओके डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11. So various types of high level language, basic, COBOL and Fortran. So basic is a full form of basic is beginners or purpose symbolic instruction code. So it is used easy and general purpose because पुराने समय में इसका यूज करते थे. तो अभी भी सीखने के लिए जो लैंग्वेज सीखते हैं तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं. सेकेंड लैंग्वेज इज कोबोल. द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. CO कॉमन के लिए, B से बिजनेस और O से ओरिएंटेड लैंग्वेज. ओके, सो इसका नाम ही बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल यूजेस के लिए हम इसका यूज करते हैं. ओके,
एंड अनदर लैंग्वेज इज फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, फुल फॉर्म इज फॉर्मूलेशन ट्रांसलेशन। इससे नाम से स्पष्ट है, दिस इज यूज फॉर द मैथमेटिकल्स एंड साइंटिफिक प्रोग्राम प्रॉब्लम्स, एंड वन इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज एमंग साइंस एंड कम्युनिटी, तो इसका भी यूज करते थे। एंड नेक्स्ट इज सी, सी इज ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर द ऑल पर्पज साइंस एंड एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस, डेवलपिंग गेम्स एक्सेट्रा। और ये बहुत अच्छी लैंग्वेज थी। इसका एडवांस रूप है सी प्लस प्लस, एंड इट इज़ आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यूज फॉर द जनरल पर्पज। ओके, सो ये लैंग्वेज के बारे में आप जान लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाइलर एंड असेंबलर। तो पहले भी बता चुका हूँ मैं व्हाट इज़ अ कंपाइलर। तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन रीड द प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज, है ना। सो जो कि एंड सॉफ्टवेयर रीड्स द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज। और हम असेंबलर किसे कहें, ये तो कंपाइलर हो गया जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज बदलता है। एंड व्हाट इज असेंबलर, द सॉफ्टवेयर रीड्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू द इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड द असेंबलर। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं, परंतु जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, उसको असेंबलर कहते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द पार्ट विच कैन सी एंड टच इट, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। और कंप्यूटर में क्या कहेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर में भी यही है। Hardware is a part of the computer system that has a physical status like the keyboard, mouse, and printer, monitor, etc. We can touch it and see it. Okay, and what is a software? तो सॉफ्टवेयर के लिए देखिए, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द टेल्स द हार्डवेयर टू डू एंड हाउ टू डू। मीन्स कंप्यूटर का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम का एक ऐसा सेट है इंस्ट्रक्शन का जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे और क्या करना है ये बताता है। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड द वेब ब्राउजर्स, गेम्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द यूजेस दे कैन सपोर्ट वन टाइम साइज एंड पावर के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, नाम से स्पष्ट है, ऑल द वर्क, जो भी बड़े से बड़े काम हैं कंप्यूटर में हो सकते हैं वो सुपर कंप्यूटर कर सकता है। सुपर कंप्यूटर इज नॉट द ऑर्डिनरी कंप्यूटर, इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर मशीन डिजाइन टू हैवी एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड। उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है क्योंकि उसमें कई सीपीयू और लगे होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज कर सकते हैं। एंड यूज फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशन, मॉडर्न सिमुलेशन, रेंडरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ थ्री डी ग्राफिक्स है, इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स है क्रे, एक्स, MP4, CD205, ETA, GF, इस तरह के एग्जांपल जो आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर दैट जनरली नॉन फॉर द लार्ज साइज, है ना, लार्ज मैन नाम ही उसका है ना, तो लार्ज साइज के लिए जाता है। अमाउंट ऑफ द स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर एंड हाई लेवल ऑफ रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी मीन्स मतलब विश्वास करना हो तो ये बहुत अधिक तेज़ी से बहुत अधिक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दे आर प्राइमरी यूज फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई वॉल्यूम्स एंड डाटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं बड़े बड़े स्थानों में। तो कुछ एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर, IBS एंड यूनिसिस। एंड नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। व्हाट इज एन माइक्रो कंप्यूटर? So desktop computer is called the microcomputer. Okay, so in school, in library, है ना, the places uses banking, है ना, तो इन प्लेसेस में हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। एंड माइक्रो कंप्यूटर
is a computer with a central processing unit as a microprocessor designed for the individual use. व्यक्तिगत काम के लिए किए जाते हैं, इसलिए पर्सनल कंप्यूटर भी इनको कहते हैं। ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर जो है हाँ 1970-80 के बीच में ज़्यादा यूज किए गए और इनको हम पीसीबी कहते हैं। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर, नाम से इस वजह से छोटे हैं। तो मिनी कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस मोस्ट ऑफ द फीचर्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ द लार्ज कंप्यूटर बट इज अ स्मॉलर इन फिजिकल साइज। तो बहुत सारे जो लार्ज कंप्यूटर कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर उनकी साइज को छोटा रखा गया। मिनी कंप्यूटर फाइज द स्पेस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो उनके बीच में जो गैप है बहुत बड़े हैं, वो साइज है। और माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा सा छोट है ना, तो इनके बीच का गैप को इसमें फिल करने की कोशिश की गई है। और कुछ स्मॉलर दैन द फॉर्मर बट लार्जर दैन द लेटर। तो PDP-11, VEX 7500 एंड मैग्नम ये एग्जाम्पल है इसके। So dear students, this next topic is desktop computers. So all of you know about the desktop computers we use in our home, college, school, and we can keep in the desk, keep on the desk. So they are called desktop computers. Okay, and इनमें क्या क्या शामिल होता है, इंक्लूडिंग द कंप्यूटर केसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस है, एक्सेट्रा। तो ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो सेकेंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स वी मे फैमिलियर विथ लैपटॉप कंप्यूटर्स कॉमनली कॉल्ड द लैपटॉप्स। तो हम इनको लैप में रख करके, मतलब गोदी में रख करके यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको लैपटॉप कह सकते हैं। और हम इनको कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट मतलब आसानी से ट्रांसपोर्टेबल होते हैं, ले जा सकते हैं। और डेस्कटॉप से ये कैसे होते हैं, मोर पोर्टेबल होते हैं। तो इस तरह से आपने इनके टाइप्स जान लिए कंप्यूटर्स के। अब है व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स लाइक प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेसेस वेयर टेम्परेरी कीप इंफॉर्मेशन एंड डाटा फैसिलिटेड इन इट्स परफॉर्मेंस। मतलब कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो है मेमोरी से पता चलता है। तो जैसे आप सोते हैं, सोने के बाद सवेरे उठते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर से याद आ जाती है, पर तो सोते समय सब भूल जाते हैं लगभग आधे से ज़्यादा। मतलब वर्किंग स्टेज में नहीं रहता है, माइंड तो काम करता है। तो तो ये क्या है, तो ये मेमोरी आपका कंप्यूटर से हम थोड़ा समझाने की कोशिश किए। कंप्यूटर को जैसे ही यूज करते हैं तो उसमें फंक्शनिंग होता है प्राइमरी मेमोरी में, रैम और रोम कहलाती है। और कंप्यूटर को जैसे ही बंद करते हैं तो उसमें स्टोर डाटा ख़त्म हो जाता है। तो जो डाटा आपको परमानेंट स्टोर करना है उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना पड़ता है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी सॉफ्टवेयर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप करते हैं। और कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रोम में स्टोर होती है। और कंप्यूटर को चलाते समय जो रैम होती है उसी से उसकी स्पीड निर्धारित होती है। तो इस तरह से मेमोरी को अधिकतर समान रूप से हम प्राइमरी मेमोरी ही जानते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। So first stage is input and second stage is a working being the performance means process stage and third stage is output. So we can इसको क्या कह सकते हैं हम, कह सकते हैं IPO साइकिल। So input process output। तो आप समझ गए होंगे। ओके।